सेल साइकिल। प्रस्तावना। सेल विभाजन सभी जीवित जीवों में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सेल के विभाजन के दौरान डीएनए नकल और सेल वृद्धि भी होती है। इन सभी प्रक्रियाओं अर्थात सेल विभाजन, डीएनए नकल और सेल वृद्धि को समर्थन में सही विभाजन और संबद्ध जीनोम वाले परावर्तन की गठन सुनिश्चित करने के लिए समन्वित ढंग से होना चाहिए। सेल साइकिल का वर्णन। एक सेल अपना जीनोम दोहराने, सेल के अन्य घटकों को संश्लेषण करने और अंत में दो पुत्री सेलों में विभाजित होने की घटनाओं की एक क्रम संदर्भित होती है, जिसे सेल साइकिल कहा जाता है। हालांकि सेल वृद्धि साइटोप्लाज्मिक वृद्धि के रूप में एक नियमित प्रक्रिया है, डीएनए सिंथेसिस केवल सेल साइकिल में एक विशेष चरण के दौरान होती है। उत्पन्न किए गए क्रोमोसोम डीएनए को फिर सेल विभाजन के दौरान एक जटिल सीरीज के द्वारा पुत्री नाभिकियों में वितरित किया जाता है। ये घटनाएं स्वयं आणविक नियंत्रण के अधीन होती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। एक, सेल विभाजन, डीएनए नकल और सेल वृद्धि को समर्थन में सही विभाजन और संबद्ध जीनोम के परावर्तन की गठन के लिए सेल साइकिल का सही अनुक्रमण होना चाहिए। 2, सेल विभाजन के दौरान डीएनए सिंथेसिस केवल एक निश्चित चरण में होती है। 3, उत्पन्न किए गए क्रोमोसोम डीएनए को फिर सेल विभाजन के दौरान पुत्री नाभिकियों में एक जटिल सीरीज के द्वारा वितरित किया जाता है। 4, ये घटनाएं स्वयं आणविक नियंत्रण के अधीन होती हैं। आइए अब समझते हैं यूकैरियोटिक सेल साइकिल का अवलोकन। जीवों और कोशिका प्रकार के बीच अवधि का विविधता। मानव कोशिकाएं हर 24 घंटे में एक बार विभाजित होती हैं। यीस्ट कोशिकाएं प्रायः 90 मिनटों में सेल साइकिल पूरा कर सकती हैं। मौलिक चरण। इंटरफेज। एम चरण, मिटोसिस चरण। इंटरफेज। विवरण। दो प्राचीन एम चरणों के बीच का चरण प्रतिनिधित्व करता है। सेल साइकिल अवधि का 95% से अधिक समय लेता है। सेल विभाजन के लिए तैयारी चरण। उपविभाजन। G1 चरण, गैप 1। एस चरण, सिंथेसिस। G2 चरण, गैप 2। G1 चरण, गैप 1। समय। मिटोसिस और डीएनए नमूना लेने के बीच अंतराल। सेल गतिविधि। जैविक रूप से सक्रिय। लगातार सेल वृद्धि। एस चरण, सिंथेसिस। विवरण। डीएनए सिंथेसिस या नकल की अवधि। डीएनए डबलिंग। सेल प्रति डीएनए की मात्रा डबल होती है। प्रारंभिक रूप से 2C के रूप में चिह्नित किया जाता है, बढ़कर 4C बनता है। G2 चरण, गैप 2। मिटोसिस के लिए तैयारी। मिटोसिस के लिए तैयारी में प्रोटीन बनाया जाता है। सेल वृद्धि जारी रहती है। एम चरण, मिटोसिस चरण। विवरण। वास्तविक सेल विभाजन या मिटोसिस का चरण प्रतिनिधित्व करता है। नाभिकीय विभाजन कार्योकिनेसिस के साथ प्रारंभ होता है। साइटोकिनेसिस के साथ सेल का विभाजन समाप्त होता है। घटनाएं। कार्योकिनेसिस के दौरान पुत्री क्रोमोसोमों का अलगाव। साइटोकिनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म का विभाजन। मानव कोशिका साइकिल अवधि। मानव कोशिका साइकिल के 24 घंटे के अवधि में सेल विभाजन केवल लगभग 1 घंटे तक चलता है। प्राणियों में सेल विभाजन सीमित विभाजन। कुछ वयस्क प्राणियों के कोशिकाएं, जैसे हृदय की कोशिकाएं, विभाजन प्रदर्शित नहीं करती हैं। खोई या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पुनः भरने के लिए अन्य बार विभाजित होती हैं। शांत स्थिति। जो कोशिकाएं अधिक नहीं विभाजित होती हैं, वे G1 चरण से बाहर निकलती हैं और शांत स्थिति में प्रवेश करती हैं। इस चरण में, जिसे G0 के रूप में जाना जाता है,
कोशिकाएं जैविक रूप से सक्रिय रहती हैं, लेकिन जरूरत के अनुसार ही विभाजित होती हैं। पौधों में मिटोटिक विभाजन। सामान्य अवलोकन। पौधों में उपश्रेणियों में दोनों एक जन्म और डिप्लॉयड कोशिकाओं में मिटोटिक विभाजन होता है। उदाहरण अनुक्रमणिका से। पाठ 3 में वृषभ क्षेत्रों में मिटोटिक विभाजन के चरणों पर ध्यान देकर पौधों के उदाहरणों को याद करें। उन पौधों के नाम और चरण जहां मिटोटिक विभाजन एक जन्म कोशिकाओं में होता है, उन्हें पहचानें। सारांश। कुछ वयस्क प्राणियों की कोशिकाएं, जैसे हृदय की कोशिकाएं, सीमित विभाजन प्रदर्शित करती हैं या एक शांत स्थिति में प्रवेश करती हैं। मिटोटिक सेल विभाजन मुख्य रूप से प्राणियों में डिप्लॉयड सोमैटिक कोशिकाओं में होता है, जैसे कि पुरुष मधुमक्खी के अनुसार विशेष उदाहरण। उपयोगिता में विभाजन करते हुए पौधों में मिटोटिक विभाजन दोनों एक जन्म और डिप्लॉयड कोशिकाओं में देखा जा सकता है। पौधों के उदाहरणों से मिटोटिक विभाजन एक जन्म कोशिकाओं में होता है, उन्हें पहचानें।